वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को। ओके, सो टुडे इज़ 13 मई, आज 13 मई है और 13 मई के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे विथ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, राइट। सो वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक देखिए क्योंकि काफ़ी बेनिफिशियल होता है आपके लिए। ओके, अच्छे से फॉलो कीजिए लास्ट तक वीडियो को। ओके, देखिए आगे क्या है। आज के जो करंट सीरीज है उसका टॉपिक है, इसमें क्या क्या होगा। इंटरनेशनल न्यूज़ होगा, नेशनल न्यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस होंगे, स्पोर्ट न्यूज़ होगा, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, अवार्ड एंड ऑनर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये सारे आज के टॉपिक हो गए। ओके, नाउ सारे न्यूज़ को जल्दी से एक नज़र देखते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़, हाल ही में IREDA को ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सबसे पहला न्यूज़ अवार्ड का। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में न्यूजीलैंड देश के क्रिकेटर वीजे वाटलिंग ने क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं ये वीजे वाटलिंग, जिन्होंने सारे क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है, तमिलनाडु राज्य के नए महाधिवक्ता के रूप में आर सुंदरम नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तमिलनाडु के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, राइट। तो तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल के रूप में षणमुग सुंदरम जो है उनकी नियुक्ति की गई है। ओके, तो ये अपॉइंटमेंट से न्यूज़ हो गया। नेक्स्ट है नेशनल न्यूज़, क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले G7 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। G7 समिट हो रहा है, स्टार्ट हो गया है। इसमें जो है इसका इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में जानेंगे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे BPL यानी जो BPL परिवार से हैं उनकी मदद के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ देखिए क्या है। हाल ही में स्नैपडील ई-कॉमर्स कंपनी के द्वारा प्लाज्मा दाताओं के साथ कोविड-19 रोगियों को जोड़ने के लिए संजीवनी लॉन्च किया गया है। ओके, सो संजीवनी पोर्टल लॉन्च किया गया है स्नैपडील के द्वारा। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे डिटेल्स में। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत को वर्ष 2022 में अर्थव्यवस्था की दर से 10.1% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये एस्टिमेशन जो है लगाया गया है इंडिया के GDP का 2022 का। ठीक है, 2022 में जो ग्रोथ रेट है उसका एस्टिमेशन लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, पुडुचेरी ग्रामीण इलाकों में हर घर में पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला पहला केंद्र शासित राज्य बन गया है। यानी पुडुचेरी जो है ये हर घर में पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला ये लक्ष्य जो है ये पुडुचेरी पूरा किया है जल जीवन मिशन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो इस मिशन के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। नेक्स्ट ओके, सो ये सारे न्यूज हो गए आज के जिसको हम लोग आगे डिटेल्स में देखेंगे। ओके गाइज, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पे नए हैं, जो नए मेंबर जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अचीवर्स वेब को, तो जल्द से सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ आप बेल आइकन को टैप करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजली मिल सके। ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं आज का पहला न्यूज़ क्या है। हाल ही में किस कंपनी को ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रिसेंटली विच कंपनी वाज अवॉर्डेड द ग्रीन एनर्जी अवार्ड। ओके, सो ग्रीन एनर्जी अवार्ड, राइट, ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है IREDA। ये कंपनी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, राइट। तो इस कंपनी को ये अवार्ड दिया गया है ग्रीन एनर्जी अवार्ड। ये अवार्ड जो है इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ग्रीन एनर्जी अवार्ड IREDA यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और जो अभी रिसेंट के जो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको एक बार रिविजन करते हैं। जल्दी से देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो मारिया रेसा को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, किन्हें दिया गया है, आशा भोसले जी को दिया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, राइट। तो ये 2021 में आशा भोसले जी को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार, ये अभी रिसेंटली किन्हें दिया गया है, महेंद्र गिरी को, राइट। देखिए महेंद्र गिरी इसका राइट आंसर होगा। और महेंद्र गिरी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं और पहले एशियाई हैं। ठीक है, फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट एशियन ऑल्सो। ओके, सो याद रखिएगा इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड।
नेक्स्ट देखिए, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। गांधी शांति पुरस्कार किन्हें दिया गया है? शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, या आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रथम भारतीय नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये कौन है? जावेद अख्तर। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस अवार्ड से रिलेटेड। आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल नॉट अटेंड विद समिट टू बी हेल्ड इन ब्रिटेन। ओके, सो ब्रिटेन में कौन सा समिट होने वाला था? G7, राइट, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज दुनिया के 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। तो कौन कौन सी कंट्री है इसमें शामिल? कनाडा है, देखिए कनाडा है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी हो गया, इटली, जापान एंड ब्रिटेन, राइट। तो ये 7 कंट्री है इसमें ग्रुप ऑफ 7 में। तो ये समिट जो है अभी 11 मई से स्टार्ट हुआ है एंड 13 जून तक चलेगा। कब से कब तक? 11 मई से स्टार्ट हुआ है एंड 13 जून तक चलेगा, और इसकी अध्यक्षता जो है इस बार ब्रिटेन गवर्नमेंट कर रही है। तो देखिए, इंडिया जो है इस G7 का पार्ट नहीं है, फिर भी ब्रिटेन के पीएम जो हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने विशेष तौर पर स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किए थे, ठीक है। बट कोविड के कारण जो है, कोविड का जो मौजूदा हालात है उसको देखते हुए इन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। ओके, और प्रधानमंत्री का ये दौरा जो ये दूसरा विदेशी दौरा है जो रद्द हुआ है। इससे पहले पुर्तगाल दौरे पे जाने वाले थे, वो भी रद्द हो गया, उसकी भी घोषणा जो है रद्द होने की गई थी। पुर्तगाल में भारत यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले थे प्रधानमंत्री, तो वो समिट जो है फिर बाद में डिजिटल माध्यम से हुआ था, ठीक है। तो ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कि रद्द हुआ है। ओके, सो याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चंस पे, देखिए क्या है। ओके, सो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर। तो चलिए रिवीजन करते हैं हम लोग, जो भी हेडक्वार्टर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके हेडक्वार्टर कहाँ है। तो देखिए, सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ओके, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी। अभी यूएनडीपी न्यूयॉर्क एंड यूएनईपी का हेडक्वार्टर है केन्या के नायरोबी में। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर रोम में है। ओके, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, ठीक है। तो ये सारे हेडक्वार्टर्स हो गए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की मदद के लिए उन्हें 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की फैसला किया है? Which of the following state government has decided to provide financial assistance of 5,000 rupees to help the families living below the poverty line trapped in lockdown? Okay, so इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा यह डिसीजन लिया गया है कि जो लॉकडाउन में फंसे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले यानी जो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के जो परिवार हैं, उनकी मदद के लिए 5-5 हजार रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का फैसला किया है। किस गवर्नमेंट ने? हरियाणा गवर्नमेंट ने। ओके, तो हरियाणा के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं एंड वहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। ओके, सो हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या क्या है देखिए जल्दी से देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमजोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए? तो ये अपील जो है ये भी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था रिसेंटली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो देखिए, ये किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा निजी क्षेत्र की नौकरियों में यानी पब्लिक सेक्टर की नौकरियों में जो है वहाँ के लोकल यूथ के लिए 75% यानी 75% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, सबसे कम वन और सबसे कम वन परसेंटेज, ये कहाँ है? हरियाणा में है। सबसे कम वन है और सबसे कम वनों का प्रतिशत भी जो है ये हरियाणा में है। नेक्स्ट, दमदमा झील, ये कहाँ है? कहाँ लोकेटेड है? हरियाणा में। हरियाणा के गुरुग्राम के सोहन शहर में है, ठीक है। बेसिकली हरियाणा के गुरुग्राम में है दमदमा झील। ओके। नेक्स्ट है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये गुरुग्राम में है, ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट है राखीगढ़ी सिंधु स्थल, राखीगढ़ी सिंधु स्थल जो है ये कहाँ है? हिसार में। ओके, सो याद रखिएगा ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू हरियाणा। एंड नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा प्लाज्मा दाताओं के साथ कोविड-19 रोगियों को जोड़ने के लिए संजीवनी लॉन्च किया गया है? रिसेंटली विच ई कॉमर्स कंपनी हैज लॉन्च संजीवनी टू कनेक्ट कोविड-19 पेशेंट विथ प्लाज्मा डोनर्स? ओके, सो संजीवनी ये एक प्लेटफॉर्म है जिसे लॉन्च किया गया है स्नैपडील के द्वारा, ठीक है। स्नैपडील ई कॉमर्स कंपनी जिसके द्वारा ये संजीवनी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, कोविड-19 रोगियों को। इससे क्या होगा, जो प्लाज्मा डोनर्स हैं, प्लाज्मा डोनेट कौन करते हैं? जो वैसे पर्सन जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ है और वो कोविड इन्फेक्शन से रिकवर हो चुके हैं, राइट, तो वो दूसरे कोविड पेशेंट को प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं आफ्टर 5 to 6 वीक्स, ठीक है। तो उन प्लाज्मा डोनर को जो है कोविड-19 रोगियों, कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए, उनसे जोड़ने के लिए ये संजीवनी पोर्टल कह लीजिए या फिर प्लेटफॉर्म कर लीजिए, इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, संजीवनी। इसी संजीवनी के तहत जो है वो प्लाज्मा डोनर कनेक्ट कर पाएंगे रोगियों से। नेक्स्ट देखिए, आते हैं एक्स्ट्रा मसाला क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए क्या दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से लड़ने के लिए किस चीनी वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? WHO अभी रिसेंटली ही ये मंजूरी दिया था, ठीक है। तो किस चीनी वैक्सीन, चाइना के वैक्सीन को मंजूरी दिया था और ये सिनोफार्म के द्वारा डेवलप किया हुआ है। चाइना के सिनोफार्म के द्वारा ये चाइनीज वैक्सीन जो है ये डेवलप किया हुआ है, जिसकी आपातकाल इस्तेमाल को मंजूरी अभी रिसेंटली दिया गया है WHO के द्वारा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, वैक्सीन पासपोर्ट शुरू करने वाला देश, वैक्सीन पासपोर्ट शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? इजराइल। नेक्स्ट, यूरोप में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश स्लोवानिया। स्लोवानिया यूरोपियन कंट्री है जो कि कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश बना है, स्लोवानिया। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा हिंद महासागर क्षेत्रों में हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को कोविड-19 संबंधित सहायता देने हेतु किस मिशन की शुरुआत की गई है? ये 2020 में ही किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। जो इंडियन ओशियन रीजन वाले जो कंट्री हैं उसको कोविड-19 से रिलेटेड जो भी हेल्थ असिस्टेंस है उसे प्रोवाइड करने के लिए मिशन सागर की शुरुआत की गई थी, ठीक है। किस मिशन की शुरुआत की गई थी? मिशन सागर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत को वर्ष 2022 में अर्थव्यवस्था की दर से कितने बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है? हाउ मच इज इंडिया प्रोजेक्टेड टू ग्रोथ एट द रेट ऑफ इकोनॉमी इन द ईयर 2022? ओके, सो ये एस्टिमेशन जो है बेसिकली लगाया गया है यूएन के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंडिया का जीडीपी रेट का एस्टिमेशन लगाया गया है फॉर 2022 के लिए कि 2022 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ये कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 10.1%। 10.1% का एस्टिमेशन लगाया गया है बाय यूएन फॉर 2022, ठीक है। और ये कहा गया है कि 10.1% ग्रोथ के बाद जो है भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र गति में वृद्धि हासिल करने वाला देश होगा, ठीक है। और इसके मामले में चाइना से भी आगे होगा, ठीक है, 2022 में। एंड चाइना के लिए भी एस्टिमेशन लगाया गया कि 2022 में 5.8% चाइना का जो ग्रोथ रेट होगा 2022 में ये 5.8% रहने का अनुमान लगाया गया, जो 2021 की संभावना से कम है चाइना का। हालांकि ये रिपोर्ट जो है कितना हद तक सही होता है ये तो टाइम ही बताएगा, क्योंकि अभी का जो हालात है 2021 में भी जो प्रेजेंट कंडीशन है इंडिया का ग्रोथ सिनेरियो काफ़ी नाजुक दिख रहा है महामारी की वजह से, राइट। सो लेट्स सी। एंड अभी एक और रिपोर्ट जारी की गई थी भारत की घरेलू रेटिंग एजेंसी जो है केयर रेटिंग एजेंसी जो है भारत की, उसके द्वारा चालू वित्त वर्ष यानी 2021-22 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया था। ये अनुमान जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंडिया का ये घटा करके 9.2% कर दिया गया है,
तो लेट्स सी यूएन का ये जो एस्टिमेशन है ये कितना सही हो पाता है आने वाले टाइम में। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चंस क्या हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मार्च 2021 की तिमाही में चीन की जीडीपी बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है। ओके, सो ये रिपोर्ट जो है न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के द्वारा जारी की गई थी कि मार्च 2021 की तिमाही में चाइना की जीडीपी जो है 18.3% बढ़ गई है। ओके, कितने प्रतिशत बढ़ी है? 18.3%। ऑलराइट, ये पॉइंट जो है मैं कल भी डिस्कस की थी चाइना वाले क्वेश्चन में, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत की इकोनॉमी में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन जो है ये किस फील्ड का है? ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ती हूँ, आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक $5 ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य रखा गया है? $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य, ये इंडियन इकोनॉमी का जो ये लक्ष्य है ये रखा गया है 2024 से 25 तक। ठीक है, 2025 तक जो है भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था की गणना के लिए आधार वर्ष बेस्ट ईयर क्या है? 2011 से 12। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो है ये CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ग्रामीण इलाकों में हर घर में पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला पहला केंद्र शासित राज्य बन गया है? Which union territory has become the first union territory state to provide drinking water connection to every household in rural areas? ओके, सो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आपको पता होगा। तो मिस्टेक कहाँ पे है? यहाँ पे है। यस, पहला केंद्र शासित राज्य, देखिए सबसे पहले इस मिशन, यह मिशन जो है जल जीवन मिशन के तहत, जल जीवन मिशन आपको पता होगा केंद्र सरकार का यह मिशन है। इस मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में हर घर में पेयजल कनेक्शन पहुंचाया जाता है, राइट। तो इस मिशन के तहत जो है इससे पहले 3 राज्य, जिसमें 3 स्टेट हैं, जिसमें 2 स्टेट हैं और 1 यूटी है। ठीक है, तो इसलिए मैं इंक्लूड कर रही हूँ 3 क्षेत्र जो है, 3 राज्य जो है ये इस मिशन को कंप्लीट किया है। ओके, इस एम को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पहला नहीं होगा। ओके, पहला केंद्र शासित राज्य नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 4th होगा। ओके, सो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है और इस मिशन को कंप्लीट करने वाला यानी ग्रामीण इलाकों में हर घर में पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला चौथा केंद्र शासित राज्य बन गया है। ओके, इससे पहले गोवा, सबसे पहले गोवा जो है पहला राज्य था जो इस लक्ष्य को प्राप्त किया था, एंड दूसरा था तेलंगाना। ठीक है, दूसरा तेलंगाना, एंड थर्ड वन इज जो कि यूटी है, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार ये तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये तीसरा था जो इस लक्ष्य को पूरा किया था जल जीवन मिशन के तहत, एंड 4th अभी जो है ये पुडुचेरी बना है। ओके, जो कि ग्रामीण इलाकों में हर घर में पेयजल कनेक्शन पहुंचाया है जल जीवन मिशन के तहत। और आपको पता होगा जल जीवन मिशन जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त में हुई थी। 15 अगस्त किस ईयर में? 2019 में, राइट। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये एक सेंट्रल मिशन है, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिशन है। और इसका उद्देश्य है 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल द्वारा यानी टैप द्वारा वाटर कनेक्शन, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना। ओके, तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें जल जीवन मिशन के बारे में जो भी फैक्ट हैं। एंड आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा मसाला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना, इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना ये कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? महिला उत्कर्ष योजना जो है ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था रिसेंटली। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? किस नॉर्थ ईस्ट के राज्य में किया गया है? फर्स्ट काउ हॉस्पिटल, दैट इज असम। ओके, असम में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी ये इस्टेब्लिश करने की अनाउंसमेंट जो है ये भी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था।
ओके। भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? इंडिया का फर्स्ट पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये योजना, ये स्कीम जो है ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ओके, सो ये सारे स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, याद रखिएगा। एंड पुडुचेरी के अभी जो न्यू सीएम बने हैं, कौन बने हैं? एन रंगास्वामी, एंड ये जो है एनडीए से हैं, एनडीए पार्टी से हैं। एंड यहाँ के गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन, राइट, ये तेलंगाना के भी गवर्नर हैं। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाल ही में किस देश ने क्रिकेटर विजय वाटलिंग ने, किस देश के क्रिकेटर जो है विजय वाटलिंग, उन्होंने क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? रिसेंटली विच कंट्री क्रिकेटर विजय वाटलिंग अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल क्रिकेट फॉर्मेट्स? ओके, सो विजय वाटलिंग जो है ये न्यूजीलैंड के हैं। ओके, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर विजय वाटलिंग ने, इन्होंने अपने क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए क्या है, किस क्रिकेट बोर्ड के द्वारा महिला क्रिकेटर को मां बनने पर 12 महीने के पेड लीव एवं पुरुष क्रिकेटर के पिता बनने पर 30 दिन की लीव देने के फैसला किया है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। ये डिसीजन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा लिया गया है। वहाँ के महिला क्रिकेटर को मां बनने पर 12 महीने का पेड लीव और पुरुष क्रिकेटर के पिता बनने पर 30 दिन का लीव देने की डिसीजन जो है ये लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, आईसीसी की ओर से अप्रैल 2021 के लिए किसे बेस्ट पुरुष क्रिकेटर एवं बेस्ट महिला क्रिकेटर चुना गया है? तो ये कल ही क्वेश्चन हुआ है, आपको पता होगा। बाबर आजम एंड एलिशा हिली, इनको जो है आईसीसी की ओर से अप्रैल 2021 के लिए बेस्ट क्रिकेटर ऑफ मेल एंड बेस्ट फीमेल क्रिकेटर एलिशा हिली चुनी गई है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बारबरा स्ट्राइकोव ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास ले लिया है, वह किस देश से संबंधित है? बारबरा स्ट्राइकोव ये जो है ये चेक रिपब्लिक के हैं। ठीक है, चेक गणराज्य से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से अपने रिटायरमेंट की घोषणा की थी। नेक्स्ट देखिए, आईसीसी की ओर से मार्च 2021 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भुवनेश्वर कुमार को फॉर मंथ मार्च, राइट, मार्च के लिए इन्हें आईसीसी की ओर से बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ के टाइटल से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, 2021 का एलन बॉर्डर पदक से किसे सम्मानित किया गया? स्टीव स्मिथ को एलन बॉर्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एंड नेक्स्ट है आपका, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो थिसारा परेरा किस देश के हैं? श्रीलंकन है। ठीक है, श्रीलंकन क्रिकेटर है ये। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस हो गए स्पोर्ट्स से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु? ऑलराइट, सो तमिलनाडु के नए महाधिवक्ता के रूप में आर षणमुगसुंदरम की अपॉइंटमेंट की गई है, राइट। सो आर षणमुगसुंदरम जो है ये न्यू एडवोकेट जनरल बनाए गए हैं तमिलनाडु के। एडवोकेट जनरल कौन होते हैं? किसी राज्य के एडवोकेट जनरल जो हैं ये कानून के सीनियर ऑफिसर यानी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, लाइक अटॉर्नी जनरल। जैसे अटॉर्नी जनरल आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर होते हैं, सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर होते हैं एडवोकेट जनरल। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा मसाला क्वेश्चन पे आते हैं, इसी से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए, महाधिवक्ता के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? एडवोकेट जनरल के बारे में किस आर्टिकल में इनका उल्लेख मिलता है? आर्टिकल 165, राइट, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, महाधिवक्ता विधानमंडल के कार्रवाई में भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं है, ऐसा किस आर्टिकल के तहत है? ये आर्टिकल 177 यानी अनुच्छेद 177 में है कि महाधिवक्ता जो है ये विधानमंडल के कार्रवाई में, स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन उनको वोट देने का राइट नहीं है। ओके, और इसी तरीके से कुछ अटॉर्नी जनरल का भी राइट है। जैसे अटॉर्नी जनरल जो है ये आपका लोकसभा में प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन उनको वोट देने का राइट नहीं है, राइट, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद के
सलाह पर, ठीक है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे जो है गवर्नर इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं, लाइक अटॉर्नी जनरल उनकी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए महाधिवक्ता का कार्य, उनका वर्क क्या होता है, राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देना, एडवाइस देना, राइट। नेक्स्ट देखिए महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेष अधिकार और प्रतिरक्षा, इसकी व्यवस्था जो है किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 194, यानी 194 अनुच्छेद 194 में जो है एडवोकेट जनरल की पावर दिया गया है, उनका जो विशेष अधिकार है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आर्टिकल 194 में है। नेक्स्ट देखिए राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है सॉलिसिटर जनरल। अब सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं, ये भी सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं, और ये अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल के समकक्ष होते हैं, यानी इक्विवेलेंट होते हैं। बट ये अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये सबसे सर्वोच्च कानून के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, यानी इनका रैंक जो है फर्स्ट नंबर पे आता है अटॉर्नी जनरल का। और ये सॉलिसिटर जनरल जो हैं ये इनका रैंक जो है अक्सर दूसरे रैंक वाले कानून अधिकारी होते हैं ये, ठीक है। तो ये अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं, सहायता करते हैं, तो याद रखिएगा। ओके नाउ आपके लिए एक क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए संविधान के किस आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट के द्वारा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। ओके फाइनली क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे क्या था, कल का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, देखते हैं। अफगानिस्तान में किस देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया। विनेश कालरा सीनियर डिप्लोमेट ऑफ विच कंट्री डेड इन अफगानिस्तान। सो विनेश कालरा ये भारत के डिप्लोमेट थे, भारत के सीनियर डिप्लोमेट थे अफगानिस्तान में। ऑलराइट, सो इसका राइट आंसर ऑप्शन है भारत, इंडिया होगा। और इसका राइट आंसर देखिए शिवम चौहान, रिया रियांजली एंड मनीष मित्तल के द्वारा दिया गया है। एंड ऑल्सो मनीष मित्तल के द्वारा और एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसका भी आंसर इन्होंने दिया है। सो वेल डन गाइज, इसी तरीके से आप कंटिन्यू आंसर कीजिए। एंड आपके लिए आज का न्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए क्या है। हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। Which state has recently launched on online flood reporting and information management system? Okay, so option is A बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी इज राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक या दो क्वेश्चन आई थिंक पूछे गए हैं, उसका भी आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑलराइट गाइज, सो हियर वी कंप्लीटेड आवर टुडे सेशन। यहाँ पे आज का करंट सेशन आपका समाप्त होता है। आई होप आप लोग को आज का करंट सीरीज पसंद आया होगा। देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके एंड यस, लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ओके अच्छे से पढ़ाई कीजिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।